बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज व्यूवर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन पाए की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करूँगी जो कि बेहद मज़ेदार बने हैं और आप इनकी लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सेम टू सेम इनको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आई है। और सर्दियों में तो ये हर घर की फेवरेट होती है और सर्दियों में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नाश्ते में, चाहे आप लंच में बनाएं चाहे आप डिनर में बनाएं। तो आइए इस मज़ेदार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मेरे पास मटन पाए हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 अदद मेरे पास मटन पाए हैं जिनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से रख लिया है। तो यहाँ काफ़ी बड़े साइज़ के पाए हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैंने सारा मसाला भी तैयार कर लिया जो इसके अंदर मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप इनकी लुक देख सकते हैं कि इनकी सफाई मैंने अच्छे तरीके से की है, अच्छे तरीके से इसको वॉश करके रख लिया है यहाँ पर। तो यह बिल्कुल ड्राई हैं और अच्छी तरीके से खुशक हो चुके हैं। तो प्लेट में मैंने जो मसाला तैयार किया है व्यूवर्स वो यहाँ पर टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले टमाटर मैंने यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप 2 ले सकते हैं। यहाँ पर इनका छिलका मैंने उतार लिया टमाटर का। और अदरक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच के इसके 3 टुकड़े हैं छोटे छोटे। और अदरक के भी मैंने छिलका उतार कर यहाँ पर रख लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर प्याज इस्तेमाल किया। प्याज भी यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 3 से 4 ले लिए थे। तो और एक पूरा लहसन है जिसको मैंने छील कर रख लिया है। पूरा एक साबुत लहसन था जिसको मैंने छील कर रख लिया है। और इसके अलावा 8 से 9 अदद हरी मिर्चें हैं जिनकी मैंने बूंदियाँ उतार ली हैं। तो सारे मसाले को अच्छे तरीके से मैंने इनके छिलके वगैरह उतार कर धोकर रख लिया है। अब इसको ब्लेंडर के जग के अंदर डालूंगी और सारे मसाले की कटिंग करके इसका पेस्ट बना लूँगी। व्यूवर्स इस तरीके से जिस तरीके से मटन पाए बनेंगे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और एक मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी है कि जल्दी बन जाते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वो करने पड़ते हैं, कोई झंझट वगैरह नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मज़ेदार से पाए जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारा मसाला जो है वो मैं कटिंग करके डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर और इसको थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अदरवाइज़ पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मसाले में अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ब्लेंडर को बंद कर दूंगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अच्छे तरीके से मैंने सारे मसाले का पेस्ट बना लिया है। अब एक कुकर लूँगी, प्रेशर कुकर के अंदर ये सारा मसाला मैं डाल दूँगी अच्छे तरीके से। तो जो मसाला ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा उसका खंगाल भी डाल रही हूँ ताकि जो चिपका हुआ है साथ वो भी सारा साथ आ जाए क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी अच्छे तरीके से इस मसाले को पका लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर जब तक ये मसाला अच्छे तरीके से पक नहीं जाता, इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसको हाई फ्लेम पे मैं इसी तरीके से कुक करती जाऊंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है। इसका कलर काफ़ी अच्छा खासा चेंज हो चुका है और अच्छे तरीके से ये पक चुका है और सारा जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर कम इस्तेमाल किया क्योंकि ऑलरेडी जो पाए होते हैं वो अपना जो ऑयल होता है वो रिलीज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में कम से कम ही ऑयल डालना चाहिए, खासकर जब मटन और बीफ की रेसिपीज़ बनाएं क्योंकि ऑलरेडी मटन और बीफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। जब कोई चीज़ पकती है तो वो अपना ऑयल रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी। जी व्यूवर्स यहाँ पर जो है मेरा कैमरा बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा तो मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी व्यूवर्स अब ऑयल डाल दिया है। ऑयल के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 2 अदद दालचीनी, 8 से 9 अदद मैं यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत काली मिर्चें। इसके बाद 3 अदद यहाँ पर मैं लौंग डाल रही हूँ, 2 अदद यहाँ पर मैं बड़ी इलायची डाल रही हूँ और ये डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। व्यूवर्स मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपकी लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम स्पाइसी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी यहाँ पर तेज़ है इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी। तो हल्दी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ और नमक यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स 4 अदद मैंने जो ड्राई पाउडर मसाले हैं वो डाल दिए हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है। अब अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और मसाला
हमारा अच्छे तरीके से भुन ना जाए। तो यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक मसाले से अलहदा नहीं हो जाता, तब तक इसकी बुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स बुनाई करते करते यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है बुनाई के दौरान। तो अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करते जाएंगे जब तक ऑयल मसाले से अलहदा नहीं हो जाता। तो जी व्यूवर्स बहुत ही आसान रेसिपी है, आप प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो आपके जो पाए हैं वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर तैयार हो जाएंगे। अगर मसाले की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा सूप, जो पाँव का सूप है उसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप व्यूवर्स देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़बरदस्त की स्टिल बुनाई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स तकरीबन सारा जो ऑयल है वो मसाले से अलहदा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो पाए हमने धोकर अच्छे तरीके से रखे हैं वो डालूँगी सारे। तो पाए काफ़ी साइज़ में बड़े हैं। तो सारे पाए डालने के बाद इन पाओं को भी मैं मसाले के साथ अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करूँगी ताकि जो मसाला है वो अंदर तक रच जाए पाओं के। तो अब इसके अंदर मैंने दही शामिल किया, तकरीबन 4 बड़े चम्मच दही के शामिल किए हैं। तो दही इसलिए यहाँ पर मिक्स किया क्योंकि पाँव की एक मखसूस स्मेल होती है, इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम बुनाई के दरमियान दही डालेंगे तो जो दही से पाँव की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक दही का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से इनकी बुनाई नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं बुनाई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इनको टेक्सचर, इसकी लुक आई है मसाले की। तो अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप था, अब बस हम पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे और जो हमारे पाए हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आपको 30 मिनट लगाना चाहिए। 30 मिनट के बाद जो कुछ पाए ऐसे भी होते हैं जो 30 मिनट के बाद भी नहीं गलते हैं, इनको कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट इसको लगाऊंगी। 30 मिनट के बाद इनकी जो है सूरत हाल देखूंगी। अगर हमारे पाए गल गए तो हम और प्रेशर कुकर को नहीं चलाएंगे और अगर हमारे पाए ना गले तो हम इसको जो है ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जी व्यूअर्स अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई भी हो चुकी है, पाए अच्छे तरीके से इसकी मैंने बुनाई कर ली है, दही का सारा पानी भी खुश्क हो चुका है। आप ऑयल देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सेपरेट हो चुका है मसाले से। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी जी पानी मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर जब चलता जाएगा तो काफ़ी पानी जो है वो पकाई के दौरान ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर जी सूप के बगैर जो पाए हैं वो अच्छे भी नहीं लगते, ज़रा थोड़ा सा सूप हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स 1.5 लीटर के करीब पानी डालकर मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए इनको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो अब यहाँ पर जी कुकर का मैं ढक्कन देकर इसको बंद कर दूँगी। तो जी व्यूवर्स जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो और अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 30 मिनट्स के बाद। तो जी व्यूवर्स फाइनली तौर पर पाए हमारे पक चुके हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पाओं को पकाया, फिर जाकर ये पाए जो हैं हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो मैंने आधे घंटे के बाद जो 30 मिनट्स के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला था और इनको चेक किया था तो थोड़े से ये कच्चे थे, इसलिए मैंने 10 मिनट और प्रेशर कुकर चला दिया। तो आपकी खिदमत में हाजिर है मज़ेदार गर्मा गर्म पाए मटन। तो यहाँ पर आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, अंदर तक ये पक चुके हैं और जो इसका सूप है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ये नहीं कि सूप बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही सूप ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल एक रनी सा सूप और पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो मज़ेदार से पाए, इसके साथ आप चाहे नान सर्व करें, चाहे आप रोटी बनाएं, जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। कुछ लोग तो इसके साथ उबले हुए चावल भी बनाते हैं, बॉयल राइस भी बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है जी व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई और मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को जो रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर जी गार्निश के तौर पर मैं थोड़ा सा लंबा लंबा बारीक कटा अदरक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स इसको मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह से जब आप इस तरीके से पाए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब तारीफ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स पाए तो हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब ये जो मैंने डिश आउट किया है ये सूप इसके अलावा भी सूप बना है जो कि प्रेशर कुकर के अंदर ही मौजूद है। तो मैं आपको सूप का टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि सूप का जो गाढ़ापन है वो कितना है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ापन सूप का है। तो जी व्यूवर्स आज की इस रेसिपी का इख्तिताम करती हूँ ढेर सारी दुआओं के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। आज की इस वीडियो का इख्तिताम कर रही हूँ। दीजिए मुझे इजाज़त, एक अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।